दिव्यतीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, दान भले ही 1 रुपए का क्यों ना, पर अगर गदगद भावों से और अच्छे भावों से दिया है तो वह वट वृक्ष के समान फैलता है। और आज ऐसा ही कुछ पावन संयोग है कि यहाँ रत्नमाला ग्रंथ में आचार्य भगवान शिवकोटि स्वामी हमें दान की बात कह रहे, और आज उस 1 रुपए के दान से मात्र और मात्र संजय भाई कितना, 1 रुपए के दान से आज पूरे भारत में जो ज्ञान की अलख जगी है वह मात्र 1 रुपए के दान। वह समय था जब उस 1 रुपए में माँ क्विंटलों अनाज आता था, कई टीन घी के आते थे, तेल के आते थे। उस समय 1 रुपए की कमी थी। आज का व्यक्ति तो 50,000 20,000 तो ऐसे उड़ा देता है। उन दिनों की याद करना जब व्यक्ति को 1 रुपए की आवश्यकता थी और वह 1 रुपए के लिए तरस रहा था। क्योंकि जिसके पास माँ वास्तव में ज्ञान की अलख होती है, जिसे ज्ञान की प्यास होती है, वो ही उस ज्ञान के बारे में जान सकता है। और जिनको अशोक भाई पैसों की भूख प्यास होती है, वो बेचारा पैसों में डूबा होता है। ज्ञान के लिए या किसी भी कार्य के लिए जितने जितने जीवों ने संघर्ष किया, वे ही अपने जीवन में ऊंचाई को प्राप्त कर। क्योंकि जो भी फ्री में मिलता है उसकी सुमन जी कीमत नहीं होती, और जिसने पई पई 1-1 रुपया जोड़ते जोड़ते अपनी संपत्ति, अपना घर, अपना मकान बनाया है, उस व्यक्ति को पता है कि मैंने 1 ईंट दाऊ कैसे खरीदी है। जिसने किसी म्युनिसिपालिटी के लाइट के नीचे, उस खंबे के नीचे दूसरों के घर में जलने वाली चिमनी, जानते पहले चलती थी मिट्टी के तेल की, आज तो प्रदर्शन में रखने के काम की बची है चंद घरों में। जिसने उस बुझते उगते उस छोटे से चिमनी के प्रकाश में पड़ोसी की किताब मांग मांग के पढ़ाई की होगी और फिर वह अव्वल नंबर पे आया होगा, उसकी मेहनत श्रेष्ठ है। जहां संजय भाई करोड़पति का बेटा पर्सनल कोचिंग लगा के पढ़कर वह फर्स्ट क्लास आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं। पर वही पड़ोसी की किताब से उस म्युनिसिपालिटी के लाइट में बैठकर अगर कोई पास भी हो रहा है, उसने बहुत कुछ प्राप्त किया। ऐसी स्थिति थी उन समय की। ऐसी स्थिति थी उस समय की जब पढ़ने के लिए पुस्तकें नहीं थी, ग्रंथ नहीं थी, न घर में लाइट था, न खरीदने के लिए जेब में कुछ पैसा था। पर ललक थी, अलख थी, भीतर एक प्यास थी कि मुझे भी ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे भी ज्ञानी बनना है।
क्यों प्यास जगी थी? क्यों प्यास जगी थी? क्योंकि वह जीव बेचारा उस कुल में जन्मा नहीं था। आज मनोज भाई तुम्हारे पास सब कुछ है, ज्ञान है, धर्म आयतन है, देव शास्त्र गुरु मिल रहे हैं, पर फ्री के मिल रहे हैं, इसलिए तुम्हें कीमत नहीं है। रोज रोज तो महाराज जी स्वाध्याय सुन रहे, रोज आपके प्रवचन सुन रहे हैं, माँ यही तो कमी है, इसलिए तो आपको अभी प्यास नहीं है उस ज्ञान की और कीमत नहीं है ज्ञानियों की। क्या सुना था? क्या सुना था ज्ञानचंद पंडित जी? कोई बहुत बड़ा जैन धर्म का सिद्धांत सुन लिया था? कुछ नहीं। मात्र और मात्र उस मड़ावरा नगर के आदिनाथ मंदिर के चबूतरे पे मैं जाके देखा है। उस चबूतरे पर रोज प्रतिदिन, प्रति शाम को, प्रतिदिन, प्रति नियत समय पर जो वचनिका होती थी, स्वाध्याय नहीं, आज तो समय बदल गया, सब बदल गया, वचनिका होती थी। सब मिलकर सामूहिक बैठ के वाचन करते थे, वचनिकाएं चलती थी। मात्र उस वचनिका में जो पुराण पढ़ा जाता था, उस पद्म पुराण की चंद पंक्तियां क्या सुन ली, चंद पंक्तियां क्या सुन ली, निर्णय कर लिया कि आज से मेरे इस घोर मिथ्यात्व का त्याग। और शिखर पंडित जी, घंटों घंटों तुम दूसरों को पढ़ा रहे हो, घंटों घंटों आप दूसरों की सुन रहे हो, और माँ थोड़ा सा मिथ्यात्व भी, कसाय भी विगलित नहीं हो रही है। धिक्कार है, पर्याय है। कीमत क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे इर्द गिर्द सब कुछ मौजूद है। जिनके पास अभाव होता है उनको ही उस अभाव की कीमत होती है कि मेरे पास भगवान नहीं है, मेरे पास गुरु नहीं है, मेरे पास ज्ञान नहीं है, मेरे पास जैन कुल नहीं है। आपको सबको सबको सब सस्ते में भानु मिल गया है, इसलिए कीमत नहीं है बेटा। पूछो पूछो उन पुराने विद्वानों से, पूछो उस जीव से जिसकी आप आज जयंती मना रहे हो, क्या संघर्ष किया मात्र और मात्र ज्ञान के पीछे। ज्ञान तो भीतर था, पर प्रकट करने वाला, प्रकट कराने वाला निमित्त भी तो चाहिए था। क्या असीम उस जीव की श्रद्धा होगी बंगेला? क्या असीम जीव की श्रद्धा होगी? मात्र और मात्र चंद पंक्तियां उस पद्म पुराण की क्या सुन ली, उसने निर्णय कर लिया ये अनादि के घोर मिथ्यात्व का मैं त्याग करता। छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। मात्र और मात्र उस श्रद्धा की क्या परिणति थी संजीव दिवाकर जी? उसने माँ को और अपने पत्नी को भी छोड़ दिया। कुछ नहीं चाहिए था, कुछ नहीं चाहिए था, मात्र और मात्र सम्यक ज्ञान की आवश्यकता थी। विचार कर रहे थे कैसे ज्ञान करूं। यात्रा करते करते उस मड़ावरा के पास में ही टीकमगढ़ नगर है, आपको तो जानते ही होंगे। वहां पहुंचे, एक कड़ोरे लाल भाई जी करके उनसे संपर्क हुआ, उनसे चर्चा की, वार्ता की। क्या करूं, क्या करूं? मैंने निर्णय कर लिया है, मुझे तो पक्का पक्का श्रद्धान हो गया है, इस ब्रह्मांड में अगर कोई सच्चा धर्म और सच्चा आगम है तो ये जैन आगम है। मुझे तो जीवन मात्र इस आगम के लिए और धर्म के लिए समर्पित करना है। अब कोई माँ पहचान बन जाती है किसी व्यक्ति से, तो हृदय की बातें तो खुल जाती है। भीतर कुछ भी कहो, एक टीस थी कि मैंने माँ को और पत्नी को घर से अलग कर दिया, अपने हृदय से अलग कर दिया। उस भाई जी से जैसे ही अपने दिल की बातें की, वो बुजुर्ग थे, उन्होंने समझाया तू किसे छोड़ रहा है? अगर तू समझ सकता है तो तुम्हारा पालन पोषण करने वाली माँ भी समझ सकती है। तू एक बार पत्र लिख के बुला ले। बात मान ली और पूरे पत्र में उन्हें उपदेश के द्वारा लिख दिया कि माँ मैंने तो ये धर्म स्वीकार कर लिया है, मैं तो इसमें जीऊंगा, पर अनंत उपकार होंगे,
आपने जो मेरा आज तक पालन पोषण किया है, कोई त्रुटि कोई कमी नहीं थी, पर अब मुझे इस पे श्रद्धान हुआ है, आप भी मेरे साथ आकर इसका अनुयायी बन जाओ, इसका आलम्बन ले लो। मात्र उस भाई जी के कहने पर उसने माँ को पत्र तो लिख दिया। वो तो मिलने ही वाला था, फिर संयोग होना ही था, पर भीतर जो प्यास लगी थी किसकी? पुद्गल के टुकड़ों की नहीं, रोटी पानी आदि की कोई भूख प्यास नहीं थी, इस जैनागम के अध्ययन की प्यास लगी थी। वे भाई जी बोल पड़े, तू कह रहा था कि ऐसे कुसंगति से मेरा ज्ञान बिगड़ जाएगा, इसलिए तुमने उन दोनों को अलग कर दिया। मात्र कुसंगति छोड़ने से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तुम्हें सुसंगति भी तो प्राप्त करनी होगी। पूछने लगे वे, मैं करूं तो क्या करूं? अब तो मेरे पास कुछ कमाने धमाने का भी साधन नहीं है, मैं कहाँ से कैसे ज्ञान प्राप्त करूं? उन्होंने कह दिया, एक धर्मात्मा है, एक धर्मात्मा जीव है जो तुम्हारी पुकार सुन ले। वो कहता है, मैं कैसे किसके सामने हाथ फैलाऊं, कैसे किसके लिए कुछ कहूं कि मुझे कुछ दान दे दो? कुछ मत मांगो, काम करते हैं। वह इतना इतना भद्र जीव है, हम वही मिलने चलते हैं। उसी स्थान पर पहुंचते हैं, देखते हैं पुण्य का उदय होगा तो सब सहयोग होगा। वह भाई जी वर्णी जी पहुंचे उस चिरौंजी बाई के यहाँ, जहां एक शुल्लक जी का भी चातुर्मास हो रहा था। अब शुल्लक जी के सामने ये आज के पढ़े हुए क्या उत्तर देते हैं? पर समाज की उस तीव्र भावना और भाई जी की प्रेरणा से वे धर्म गद्दी पर बैठे। सबने निवेदन किया, कुछ उपदेश सुनाइए, कुछ आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है, आपने जो इतनी श्रद्धा से, क्योंकि सीधी सी बात है, बाहर से कोई आता है तो उसका विशेष आकर्षण होता है। सबको प्रचार प्रसार तो हो ही गया था, किसी ने जैन धर्म अपनाया है, वह सब चाहते थे ये कुछ कहे बोले। सबकी प्रेरणा से उन्होंने प्रारंभ कर ली अपनी उस उपदेश को देना। उस दिन शुल्लक जी ने तक उनके ज्ञान की और उनके उस व्याख्यान की प्रशंसा की। चिरौंजी बाई का चौका लगा था और शुल्लक जी भी पहुंचने वाले थे, ये भी वही पहुंचे। अब भोजन भी हो गए, सब कुछ हो गया, पर आप बात करें कैसे, कहे कैसे अपनी बिल की बात कि मुझे पढ़ाई के लिए जयपुर जाना है, इधर जाना है, वो प्राप्त करना है, कह नहीं पाए। पर कहे नहीं कहे, व्यक्ति के चेहरे से हरीश भाई भीतर के भावों की अभिव्यक्ति हो जाती है। भाप लिया उस चिरौंजी बाई ने, भाप लिया उस चिरौंजी बाई ने कि कुछ ना कुछ भीतर है। पूछा भोजन के बाद, भाई क्या बात है, क्यों ऐसे हो, क्या हुआ? वो तो कुछ बोल नहीं पाए, पर जो भाई जी साथ में श्रावक गए थे उन्होंने बात कह दी। कहते इतनी सी बात, चिंता मत कर, चिंता मत कर, आज से मैं तेरी धर्म माँ हूँ, मैं तेरी धर्म की माता बनने जा रही हूँ, तुम्हें जो करना है कर ले, मैं सब सहयोग। ये होता है संजीव भाई, ये होता है समर्पण और ये होती है श्रद्धा। आज व्यक्ति चवन्नी अठन्नी देने के लिए विचार करता है, मैं कैसे दूं, कहाँ दूं, किस लिए दूं। कल पढ़ा था ना, 3 बातें कही थी शिवकोटि स्वामी ने, 3 बातें लिखी थी, ज्ञान, संयम, शौचादि उपकरण। ये था ज्ञान दान, ये था अभय दान, ये था शास्त्र दान। आज उस माँ ने अगर उनको शरण नहीं दी होती, वह धर्म की माँ नहीं बनी होती, तो शायद आज आप इस वर्णी भवन मोराजी में नहीं बैठे। विचार करना, एक बटका बीज
जिसकी कोई कोई औकात नहीं, हाथ में रखो फूंक मारो तो उड़ जाए, ऐसे उस 1 रुपए की और मात्र शरण देने वाली क्या चाहिए माँ। आज जीव को पैसे धन संपत्ति आदि की कोई आवश्यकता नहीं, सबके पास पर्याप्त है, अपना अपना घर दाल रोटी खाकर गुजार लेगा, पर किसी के वात्सल्य ममता प्रेम के हाथ की आवश्यकता है। और कुछ नहीं चाहिए प्रमोद भाई, कुछ नहीं चाहिए। रुपए टके तो लाखों करोड़ों आते हैं और जाते हैं, पर भीतर में प्रेम वात्सल्य नहीं है तो कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। माँ ने मात्र शरण ही तो दी क्या, इतना ही तो कहा बेटा चिंता मत कर, आज से मैं तेरी धर्म की माँ हूं। ऐसे कभी हमने बिना दिखावे के, ऐसे कभी हमने बिना प्रदर्शन के कभी दान दिया? शायद नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। हर स्थान पर हमें मान सम्मान हिसाब किताब प्रॉफिट लॉस, बस दान में भी हमने यही खोजा। ये माँ दान नहीं है। आप भी माँ हो, वो भी माँ थी। महाराज जी हम अपने ही बच्चे का तो पालन पोषण नहीं करते, दूसरों का क्या ध्यान रखे। खोज के देखो घर घर की कहानी, जो कमा के खिला रहा है उसे हर माँ चाहती है, और जो नहीं खिलाता, जो वहीं पे मंद बुद्धि है, जो कुछ नहीं कर पा रहा है, माँ उसके खुशी खुशी खिलाती है, खिलाएगी तो। पर दोनों के बर्ताव में अंतर नहीं है जो कमा के दे रहा है उसके प्रति माँ का पिता का सबका घर का रुझान होता है, उसे हाथों हाथ झेला जाता है, और जो कुछ कमा के नहीं देता उसे धुतकारा जाता है। ये परिणति हो चुकी है वर्तमान के जीवों की। ये इंसानियत नहीं है, ये इंसानियत नहीं है, ये बुंदेलखंड की धरा है। कम से कम अनिल भाई अपने पूर्वजों के बारे में ही थोड़ा सा विचार करते, जिन्होंने मात्र और मात्र उस मूंग की दाल के पानी के साथ सूखी रोटी खाना स्वीकार किया, पर अपने प्रभु और अपने गुरु को बड़े बड़े स्थानों पर विराजमान किया। वो ही भगवान गुरु जिनवाणी को उच्च स्थान दे सकता है, जिसके हृदय में उनके प्रति उच्च स्थान होता है। जिनके हृदय में उच्च स्थान है ही नहीं है, तुम लाखों ऊंचाई पर भगवान को प्रमोद भाई बिठाल के रख लेना, वे पत्थर के भगवान ऊंचाई पर रखने से काम नहीं होगा, अगर हृदय में उतनी ऊंचाई की श्रद्धा तुम्हारे पास नहीं है तो।